जी सर। अच्छा जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था? सर मूविंग एवरेज मूविंग सिंपल एवरेज। भी और सर वो दूसरा एक्सपोनेंट। हाँ। अब आज हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है। सर किसके ऊपर? क्रॉस ओवर, मैं बताता हूँ ना क्रॉस ओवर क्या होता है। क्रॉस ओवर ये होता है कि एक ये लाइन चल रही है और इसको ये लाइन ऐसे क्रॉस करती है, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर। इस तरीका कार में हम दो या दो से ज्यादा मूविंग एवरेज लगाते हैं और जब वो एक छोटे टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो हम ट्रेड लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अब मूविंग एवरेज लगाता हूँ, फर्ज करें पहली मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ 50 की, जो कि फास्टर मूविंग एवरेज है, और दूसरी में मूविंग एवरेज लगाता हूँ 14 की। इनके मैं कलर थोड़े से तब्दील कर लेता हूँ। अब आप ये देखें कि जहां जहां 14 की मूविंग एवरेज ने 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया होगा वहां ट्रेंड बदल गया होगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप 1450 की रखें, आप 2150 की रखें, आप 150 की रखें, आप 200 की रखें, जितनी मर्जी है आप पे डिपेंड करता है, इसमें मार्केट की कोई कैद नहीं है। लेकिन ज्यादा जो ट्रेंड को फॉलो करती है वो 14 की मूविंग एवरेज है और 200 की मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है तो हमें हमेशा सेल की ट्रेड ढूंढनी चाहिए, और अगर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हमें हमेशा बाय की ट्रेड ढूंढनी चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं। चलिए हम इसको 200 की बना लेते हैं, इसको जरा थोड़ी सी मोटी कर देते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। अब यहाँ आप देखें कि ये जब तक मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से नीचे है तो हमने सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढनी, बाय की ट्रेड जब हो रही होगी तो हम इंतजार करेंगे। जैसा कि हम अगर यहां देखते हैं, यहां पे आप देखें कि मार्केट ने यहां पे 14 की मूविंग एवरेज ने 50 को क्रॉस किया और फिर 14 की मूविंग एवरेज ने 200 को भी क्रॉस कर लिया और फिर ऊपर से 50 ने भी 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया। इट मीन्स के सेल का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शुरू हो गया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इस पॉइंट से। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर कोई एविडेंस देखनी है कि हमें कोई अच्छी सी सेल की एविडेंस मिले तो हम उसको ट्रेड करें। अगर बाय की एविडेंस मिलेगी तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम इंतजार करेंगे दोबारा सेल की ट्रेड बनने का। जैसा कि यहां पे मार्केट यहां से यूं आई, अब इसने इसको तीनों को क्रॉस कर लिया, फिर मार्केट यहां से क्या मुसीबत है, यहां से ऐसे उठी और इस जगह पे आके आप देखें इसने क्या किया, बोले। सर सर ये बेयरिश इंगल्फिंग है। मेरी सिंगल फिंग कैंडल बना सर दी है, बेयरिश इंगल्फिंग। मेरी सिंगल फिंग कैंडल बना दी है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ 50 की मूविंग एवरेज, सॉरी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब 50 की मूविंग एवरेज से मार्केट वापस आई है, 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश की है, और अब हम इसको चाहे तो इग्नोर कर दें क्योंकि हम अपने उसूल पे चल रहे हैं कि हमने 200 की मूविंग एवरेज से पहले ट्रेड नहीं करना। अब फिर यहां देखें
ये 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट ब्रेक कर गई, लेकिन अब ये दोनों मूविंग एवरेज इससे ऊपर थी, मार्केट वापस हुई। अब देखें ये मार्केट इससे ऊपर आ चुकी है और यहां आके मार्केट ने फिर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। अब ये हमारी सेल की कंफर्म ट्रेड है, ये हमारी सेल की सर कंफर्म एंट्री ट्रेड। तो ऊपर से ले सकते थे ना? हाँ, सर एंट्री ऊपर से ले सकते थे, मतलब जो पहले बेयरिश इंगल्फिंग बनी हो। सकते थे क्योंकि 10 की मूविंग एवरेज ने 50 को नीचे क्रॉस कर लिया था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म। जी सर। हाँ, अब जब ये मार्केट इससे नीचे आ गई तो अब ये ट्रेड और स्ट्रांग हो गई। अब आपका काम है कि अपने स्टॉप लॉस को इस 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर रखते जाएं और जैसे जैसे ये नीचे आती जाए आप इसको ट्रेड करते जाएं। जहां आके आप देखें कि मार्केट 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकली है, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है और यहाँ इसने फिर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है और फिर देखें कितना स्ट्रॉन्ग सेल का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप आके देखें मार्केट ने ऊपर गई है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके, या इसने तोड़ने की कोशिश की है लेकिन तोड़ नहीं सकी और फिर यहाँ से इसने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी और फिर मार्केट सेल में आ गई। समझ आएगी बात की? आ गई है सर। अगर 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 ओनली टू मतलब मूविंग एवरेज लगाएं, मतलब अगर आप सिर्फ दो मूविंग 14 वाली और 50 वाली। मैं 200 की मूविंग एवरेज को डिलीट कर देता हूँ, ये 200 की मूविंग एवरेज मैंने डिलीट कर दी। अब हम सिर्फ 50 की मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं। अब यहां आप देखें इस एरिया में, इस एरिया में आके देखें कि आपको कहां पे जाके एविडेंस मिलती है। अब यहां आप ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी एविडेंस आपको मिल रही है। ये हैंगिंग मैन बना है, मार्केट नीचे आई है लेकिन उतनी मजे की नहीं आई, फिर ऊपर उठी है। यहाँ ये इनसाइड बार बनी है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर उठी है, फिर यहाँ पे ये हैंगिंग मैन दोबारा बना है और फिर देखे जब मार्केट इससे नीचे गिरी है तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है और फिर देखें कैसे आपको सेल का एक बेहतरीन ट्रेंड मिला है। और यहां से अगर आप देखें आपका 56 पिप्स का स्टॉप लॉस है और यहां तक जब तक मार्केट 10 इस 14 की मूविंग एवरेज से नीचे है आप ट्रेड में रहेंगे। जैसे ही मार्केट 14 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकली आप यहां अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे, लेकिन इसको बाय नहीं करेंगे जब तक मार्केट 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकले और 14 की मूविंग एवरेज भी 50 को क्रॉस ना करे तो आपने इसको ट्रेड करना। अब यहां एक बात का खास ख्याल रखना है, यहां पे आप देखें कि मार्केट यहां आके ये इससे ऊपर जा रही है लेकिन यहां इसने देखे इनसाइड बार बनाई है, मगर मार्केट ने कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं दी आपको, ठीक है ना। जी सर। फिर यहां देखिए इसने शूटिंग स्टार बनाया है लेकिन मार्केट ने आपको कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं दी। फिर यहां आके आप देखें कि ये आपको एविडेंसेस मिल रही है। यहां देखें इसने ट्विजर टॉप कैंडल बनाई है और इसने 14 की मूविंग एवरेज ने भी 50 को क्रॉस कर लिया और फिर देखें मार्केट कैसे नीचे गई। यानी जब इसके मार्केट खिलाफ जा रही होगी तो आपने इंतजार करना है और जब इसकी फेवर में जाएगी, हाँ अगर यहां आके मार्केट कुछ ये जो मार्केट ने किया है, फिर मार्केट वापस आई है और
फिर मार्केट ऊपर निकली है। अब अगर इससे ऊपर निकल जाए मार्केट, इससे ऊपर अगर निकल जाए प्रीवियस हाई से सर, प्रीवियस हाई से, जो 200 की मूविंग, जो 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने हाई बनाया है, फिर वापस आई है 50 की मूविंग एवरेज को टकराई है, लेकिन इस फर्स्ट हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ना फर्स्ट हाई को ब्रेक किया, ना यहां देखे सेकंड हाई को ब्रेक किया, और फिर मार्केट देखे वापस गई और यहां से और फिर गिर गई वापस। तो ऐसे मौकों पे रिटेल ट्रेडर मार खाते हैं, यहां हमारे नुकसान होते हैं। अब यहां आप देखें कि इनसाइड बार यहां पे बनी है, लेकिन चूंकि 14 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और 50 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, लिहाजा हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ये ट्रेंड के खिलाफ है। मार्केट हमें बुलिश ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में बेरिश ट्रेंड आ रहा है। हमें वेट करना है किस बात का? अब यहां आके आप देखें कि शॉर्टर टाइम की मूविंग एवरेज ने लॉन्गर टाइम की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, और यहां आके आप देखें कि मार्केट ने आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिया है यहाँ पे, और यहां से मार्केट फिर देखें सेल शुरू हो गई है। अब आप चलते जाएं जब तक के मार्केट आपका ये जो इसने हाई बनाया है इसको नहीं ब्रेक करती, आप ना निकले ट्रेड से। लेकिन उस वक्त तक बाय नहीं करेंगे जब तक कि ये दोबारा इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे। अब ये देखिए इसने ऊपर क्रॉस कर लिया, और यहां से हमें इसने पहला हाई ये बनाया, ये इसने पहला हाई बनाया। अब देखें यहाँ मार्केट लड़ती झगड़ती रही है, और फिर यहां आके एकदम से ये इनसाइड बार आई, और यहां आपको ट्रेड मिली, और फिर देखें आपको अच्छा स्विंग मिला। अब अगर हम ये देखें कि किसी और बड़े टाइम फ्रेम की हम यहाँ मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, तो ये चूंकि उससे नीचे है इसलिए हमें बाय का ट्रेंड इतना अच्छा नहीं देगी, सेल के ट्रेंड हमें ज्यादा अच्छे देंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम में मार्केट सेल में है। यहां तक देखें आप, यहां आप आके देखें कि मार्केट यहां आई, वापस हुई, यहां हमें एक बाय की ट्रेड मिली, क्योंकि 14 ने भी ऊपर कर दिया और बाय ने भी ऊपर कर दिया, मगर आपको कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिली। और फिर देखें मार्केट यहाँ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना के, अब यहां तक हम इंतजार करेंगे। इसके नीचे जब मार्केट आई तो हम, ये ट्रेड भी हमारे लिए रिस्की है, हमारे इस उसूल के मुताबिक। सिंपल चार्ट के हिसाब से ये ट्रेड बन गई थी, लेकिन इस उसूल के मुताबिक हमें ये अभी भी रिस्की है। जब ये इससे नीचे आ जाएगा और ये दोबारा इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर समझ लीजिए कि वही जो पीछे ट्रेंड बनता आ रहा है वो हमारा कंटिन्यूड है। क्यों? आप अगर देखें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये देखिए यहां से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये पहला हाई बनाया मार्केट ने, ऊपर गई लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये दूसरा हाई बनाया मार्केट ने, ऊपर गई लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर तीसरा हाई यहां बना दिया, ऊपर गई लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, फिर वापस आ गई। फिर चौथा हाई यहां बना दिया, फिर वापस पांचवा हाई यहां बना दिया। अब ये देखिए हर हाई पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता, और फिर जनाब अली यहां आके मार्केट ने ये जो हाई बनाया ये भी इससे नीचे है, लिहाजा ट्रेंड अभी भी आपका सेल का है। लेकिन यहां आके ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, यहां से इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, मगर 14 की मूविंग एवरेज चूंकि अभी नीचे है, ये हमारा अभी भी ट्रेड बना नहीं। हाँ, यहां आके हमारा ट्रेड बन गया, और ये भी हमें थोड़े टाइम का मिला, क्योंकि
हम एक मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम के लगाए हुए हैं, थोड़े पीरियड के लगाए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे दोबारा 200 का मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं, ये देखिए ये 200 का मूविंग एवरेज चल रहा है, तो अभी भी मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर ही ऊपर है, नीचे ही नीचे है, और मार्केट आपकी ये देखें यहाँ से अभी भी ये सेल में ही जा रही है। यानी आप जितने बड़े टाइम के जितने लंबे पीरियड के मूविंग एवरेज जी जितने लंबे पीरियड के मूविंग एवरेज को आप यूज करेंगे, आपको उतना ही अच्छा वो होगा। जितने छोटे टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को आप फॉलो करेंगे, अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 200 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अब यहाँ देखें आप, यहाँ जब मार्केट ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ, क्योंकि सेल ट्रेंड का चल रहा है, ये देखिए ये पिछला लो ब्रेक किया, यहाँ से 500 तकरीबन 55 पिप्स की आपकी, 60 पिप्स की आपका एसएल है, और ये देखें 200 पिप्स आपको मिल गए। यहाँ पे आप देखें ये भी वही सूरत हाल है, और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा 15 मिनट, यहाँ पे भी आप देख लें कि यहाँ से मार्केट वापस जाने लगी थी, 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ जब इसने इसको ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे आप देखें 50 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, और ये आज की ट्रेड है, जो कि मार्केट आज हालांकि तकरीबन नहीं, सॉरी, कल की ट्रेड है। सारा दिन आज तो मार्केट रेंज में रही है, फिर भी ये देखें आप कि 200 पिप्स आपको मिल गए, और बड़ा टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देखें जब इन दोनों ने 200 को क्रॉस कर लिया, और अब आपने इंतजार करना है इस हाई के ब्रेक होने का। जब ये हाई ब्रेक हो गया, अब यहाँ आप स्टॉप लॉस आपका बनेगा तकरीबन 100 पिप्स, और ये देखें सर एंट्री के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करना है तो एंट्री लेनी है, और सर जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस लो होगा। यस यस, रीसेंट लो, प्रीवियस लो नहीं, रीसेंट लो। जी सर। जो आपका नजदीक तरीन लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री के लिए लाजमी है कि अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, तो मार्केट को क्रॉस करने के बाद पहला हाई ब्रेक करना लाजमी है। एक दफा वापस आएगी और फिर ब्रेक करेगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, ये हो गई। अब पीछे आए थोड़ा सा, यहां पे देखें मार्केट ये आई, वापस हुई, और जब इसको ब्रेक किया तो मेरी सेल की ट्रेड बन गई, और मेरा स्टॉप लॉस लगभग मैं यहां भी रख सकता हूं, और थोड़ा सेफर रखता हूं, 200 के ऊपर रख लूं तो 100 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर मैं वैसे यहाँ प्रीवियस हाई पे, अपना रिसेंट हाई के ऊपर रखता हूँ, तो 60-70 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अगर मैंने सब्र किया, बल्कि ये तो थोड़े से ही उसमें हो गया, मगर लॉन्ग टर्म में अगर मैंने अहद कर लिया कि मैंने 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, तो आपको एक लंबे अरसे के लिए ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक 306 कैंडल यानी 150 घंटे तकरीबन आपको ये ट्रेड आपकी चली है, और 150 घंटे में आपकी दुनिया बदल गई है। कोई 1000 पिप्स का आपको ट्रेड मिल गया है। इसी तरह यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका 100 पिप्स का तकरीबन स्टॉप लॉस है, और यहां तक अगर आप रुके हैं तो 600 पिप्स, मगर वही तकरीबन आपके 70-75 घंटे यानी एक हफ्ता। तो ऐसे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम इंशाल्लाह अच्छे विनर रहेंगे, और अगर हम बगैर किसी तरीके के ट्रेड करेंगे तो हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, कभी भी मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। अच्छा जी, अब मुझे सवाल ये करना है, सॉरी
इसकी अब मैं आपको जो चीजें मैंने बतानी है वो ये है कि नंबर एक, छोटे टाइम फ्रेम 10, 15, 20, हद 21, 21 से बड़े टाइम में छोटा टाइम ना रखें, और 50 बड़े टाइम में रखें, लेकिन ट्रेंड लाइन आप 200 की रखें। जब तक मार्केट 200 की लाइन को ब्रेक ना करे, उस वक्त तक आपने ट्रेंड को तब्दीली नहीं समझनी। उससे पहले आपको कितनी भी कंफर्मेशन मिले, कैंडल अच्छी मिले, बहुत जबरदस्त मिले, मगर आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। जब भी होना है, सेल की ट्रेड जब भी मिले आपने एंटर होना है। जैसा कि यहाँ देखें, मार्केट ये गई, वापस हुई, जहां आपको सेल की ट्रेड मिली आप एंटर हो जाए। लेकिन यहाँ ये जो बाय की ट्रेड मिली है, इसमें कभी गलती ना करें, ये आपको नुकसान दे सकती है और बड़ा नुकसान दे सकती है। ठीक है, इत्तेफाक के ऊपर निकल गई, लेकिन नहीं, जब ये यहाँ से ऊपर आ गई, अब यहाँ से आप बाय की ट्रेड करेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अगर आप 1 मिनट में काम करते हैं तो 1 मिनट में भी आपको बहुत अच्छी ट्रेडें मिलेंगी। ये देखें, यहाँ 200 की मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया, मार्केट गई नीचे। यहाँ 200 की मूविंग एवरेज ऊपर ब्रेक हुई, इन सब ने भी ऊपर ब्रेक कर दिया, मार्केट गई ऊपर, फिर पीछे आए। यहाँ भी यही सिनेरियो है। यहाँ पे आप देखें, 200 की मूविंग एवरेज के नीचे थी ये दोनों, और ये मार्केट ऊपर निकली, यहाँ हमारी ट्रेड नहीं बनी, फिर वापस आई, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और फिर मार्केट वापस हो गई। अब यहाँ आप देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेड जो कंफर्म होती है वो तकरीबन यहाँ आके आपकी ट्रेड कंफर्म होती है। ये आपका स्टॉप लॉस है 30 पिप्स का, और ये देखिए आपको 100 पिप्स 121 मिनट, यानी सिर्फ 2 घंटे में आपको 100 पिप्स मिल गए। तो ये भी एक तरीका है। यानी कहने का मकसद ये है, नंबर 1, ऑलवेज फॉलो द हायर टाइम पीरियड मूविंग एवरेज। और ये 200 मेरी नजर में, आपकी मर्जी है, आप 200 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम को आप फॉलो करेंगे उतना ही आप अच्छा रहेंगे। ये सॉरी, जितने बड़े पीरियड को आप फॉलो करेंगे, ये पीरियड होता है, टाइम फ्रेम नहीं होता। और इसी तरह जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेंगे उतने ही आपको ज्यादा पिप्स मिलेंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम में लेंगे तो वो आपकी, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट के टाइम में काम करें। 5 मिनट के टाइम में 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर जब हो मार्केट तो आप सिर्फ बाय की ट्रेड करें। 200 की मूविंग एवरेज से नीचे हो तो आप सिर्फ सेल की ट्रेड करें। इसके अलावा आप तीसरा कोई तरीका ना अपनाएं। कोई क्वेश्चन? नो सर। ये तो कोई बात ना हुई। सर मतलब ये जो मतलब बाय का ट्रेंड है सर, मतलब ये 200 की जो मूविंग एवरेज है इससे ऊपर जा रहा है सर। सर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, उसके बाद ही होगा ना सर सब कुछ। एग्जैक्टली आपको एविडेंस तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही मिलेगा। जैसा कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, यहां पे आप देखें, ये 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे ये इनसाइड बार बनी हुई है। इसी जी तरह सर। इसी तरह यहां आप देखें, ये क्रॉस ओवर हो रहा है, मार्केट नीचे आई है, फिर नीचे आई है, नीचे आई है, और यहां आके आपको देखें 2-3 पिन बारें बनी है, बल्कि ये इससे पहले ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। ये आपकी कंफर्मेशन है। सर मतलब इसका स्टॉप लॉस तो उसके मुताबिक नहीं होगा ना, जैसे कि ये सर इंगल्फिंग बनी है। हाँ, सर ये जो आपने पहले बताया कि इनसाइड बार है, ये ब्लैक और वाइट वाली सर, सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे फिर? एग्जैक्ट, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये आपकी बनी है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब आपकी मर्जी है, यहां से आप चाहें तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका सिर्फ 5 मिनट का है।
ये तकरीबन 10-11 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन टीपी ना रखे आप, टीपी आप चलने दें जब तक के मार्केट कम से कम इस 14 को जब क्रॉस कर ले तो बेशक आप टीपी इसमें से निकल जाए। जैसा कि यहाँ आप देखें कि मार्केट यहाँ से यहाँ गिरने लगी, जहाँ इसने 14 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश की या शॉर्टर टाइम की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर, अब आप सेल से निकल जाएं लेकिन बाय ना करें। अब मेरा पॉइंट समझे? जी सर। सेल से निकल जाए, बाय ना करें। अब यहाँ आके सर आप देखें बाय तो सर 200 के बाद करेंगे ना, मतलब 200 के ये बाद जो 200 के ये वो है। दोनों जब ये दोनों मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस कर ले फिर आप बाय करेंगे तो वो सेफ ट्रेड होगी। अब यहाँ पे आप देखें 200 की मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर आके ये इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, फिर ये एक, और यहाँ पे इसने कोई डार्क क्लाउड कवर तो अब इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये इससे ऊपर नहीं है, एक अच्छी सी बेरिश कैंडल दी है, मगर एविडेंस तो हमारी यहीं पे बन गई ना। और यहाँ जी आके सर। हम फिर सेल करेंगे और यहाँ पे हम अपना तकरीबन 10-11 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और ये देखें तो ये आपको 30। सर ये मारुबुजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो इसको कह सकते हैं सर मारुबुजू? हाँ ये बिल्कुल ये मारुबुजू कैंडल है, मानने वाली बात है, बेहतरीन मारुबुजू है ये। अच्छा सर ये एविडेंस है ना सर, फिर मतलब कि यहाँ पे ये एविडेंस भी। मिल गया आपको, यानी जब आपको ट्रेंड की फेवर में एविडेंस मिलेगा तो आप बेशक बड़ी लॉट के साथ दाखिल हो जाए, आपके लॉस के चांसेस कम है, लेकिन जब आपको ट्रेंड के खिलाफ एविडेंस मिले तो आप बड़ी लॉट के साथ दाखिल होने की, पहली बात तो दाखिल ही ना हो, और अगर होना ही है तो छोटी लॉट के साथ बेशक आप दाखिल हो मगर बड़ी लॉट ना ले। जब आपको ट्रेंड की फेवर में ले तो फिर बेशक आप बड़ी लॉट से दाखिल हो, आपको इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड मिलेगी। जी तो अब आप आज का क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ, क्लोजिंग क्या हुई? नंबर 1 सर 200 मतलब 200 की एवरेज। जी सर। 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। जी सर। और ट्रेंड फाइंडिंग, नंबर 1 क्या हुआ, 200 की मूविंग एवरेज फॉर ट्रेंड फाइंडिंग, यानी जब तक मार्केट 200 सर ये आपने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया था सर? जी मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, कोई एक्सपोनेंशियल कोई सर दूसरे वाला कौन सा सर वो? एक्सपोनेंशियल है। अच्छा जी, एक्सपोनेंट। SM में कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। जी सर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप करेंगे नंबर 2 50 SMA फॉर काउंटर ट्रेंड, काउंटर सर काउंटर ट्रेंड मतलब? काउंटर ट्रेंड मतलब छोटा ट्रेंड, जी सर। ट्रेंड के अंदर ट्रेंड। जी सर। अब ये हो गया नंबर 3 14 SMA फॉर एग्जिट ओनली। समझ आ गई बात की? जी सर। यानी 14 की मूविंग एवरेज को आपने ट्रेड से निकलने के लिए यूज करना है, ठीक है ना। यानी आप सेल कर सर रहे हैं, 20 जो है वो मतलब बेस्ट ट्रेडिंग। जी क्या कह रहे सर, हैं? जो 200 है वो, तो 200 है वो फाइंड मतलब बेस्ट ट्रेंड, और जो दूसरा है 50 मूविंग एवरेज जो वो काउंटर ट्रेंड वो काउंटर ट्रेंड एंट्री के लिए सर, ये दोनों। एंट्री के लिए, हाँ जी।
और जो 14 की मूविंग एवरेज है वो एंट्री से निकलने के लिए है। यानी अगर आपने सेल किया हुआ है और मार्केट ने 14 की मूविंग एवरेज को वापस क्रॉस कर दिया तो आप सेल से निकल जाए। और अगर आपने बाय किया हुआ है, मार्केट ऊपर है, 200 से भी ऊपर है, 50 से भी ऊपर है, लेकिन 14 को उसने क्रॉस कर दिया है नीचे, आप बाय से निकल जाए। मगर जब जी सर। आपको 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर या 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आपको बाय का एविडेंस मिले और मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आप ट्रेड में एंटर हो जाएं। उस वक्त तक एंटर रहे जब तक दोबारा 14 की मूविंग एवरेज को वापस ना मिले। यानी 14 की मूविंग एवरेज को आपने बतौर स्टॉप लॉस यूज करना है। समझ में आ गई बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप इसमें जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको फॉलो करेंगे उतने ही अच्छी आपको ट्रेड मिलेंगी। जितने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे आपको छोटी ट्रेड मिलेंगी। तो काफी है आज के लिए। सर 1 आवर जो है ये मीडियम है, मतलब कि ना ज्यादा बड़ा है। जी सर। बहुत बड़ा है। सर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो सर मीडियम है, मतलब देखिए मैं इसको बड़ा है 1 सर। आवर लगाता हूँ। अगर आप 1 आवर में आप ट्रेड करेंगे तो आपको हफ्ते में एक ट्रेड मिलेगी। कम से कम एक हफ्ता आप ट्रेड का इंतजार करेंगे तब आपको ट्रेड मिलेगी। और एक हफ्ता फिर आपने उस ट्रेड को चलने भी देना है। बाजू का 2-2 3-3 जी हफ्ते सर। भी आपको ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो वो भी तकरीबन आपको हफ्ते में मिलेगी, मगर उसमें आप ट्रेड ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहां से आप देखें, यहाँ आपको बाय की ट्रेड मिली। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सॉरी, 200 से ऊपर, 50 से ऊपर, 14 से ऊपर हाई ब्रेक हो गया, आपकी ट्रेड बन गई। पहला स्टॉप लॉस आपका यहां आ गया। मार्केट ऊपर गई, वापस आई, पिछला हाई ब्रेक किया, आपकी सेकंड ट्रेड एंट्री हो गई और दोनों का स्टॉप लॉस यहां आ गया। फिर आप ऊपर गए, यहां इसने नया हाई बनाया, वापस हुई, ऊपर हाई ब्रेक किया, आपकी थर्ड एंट्री हो गई और तीनों का स्टॉप लॉस इसकी इस 14 के नीचे आ गया। फिर ये एक नया हाई बनाया, वापस हुई, हाई ब्रेक हुआ, आपकी एक और एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ 14 के नीचे रखेंगे। यहाँ आके आप देखें फिर आपको एक बाय की ट्रेड मिली, ये हाई ब्रेक हुआ, आपकी फोर्थ एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस आपका यहाँ। और जब यहाँ आके आप जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते गए, 14 से जरा सा नीचे रखा और यहाँ आके आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक आपकी जो पहली ट्रेड है उसने 300 पिप्स लिए, जो दूसरी ट्रेड है उसने 200 पिप्स लिए, 300 और 200 500। जो तीसरी ट्रेड है उसने 100 पिप्स लिए, 600। जो चौथी ट्रेड है उसने कोई 10-12 पिप्स दिए आपको। यानी इस तरह करके कुछ 400-500 पिप्स आपको बड़े आराम से मिल गए। बट इट डिपेंड्स ऑन यूर सर टाइम कितना लगे सर इसको टाइम? इसको टाइम लगा है जी, यहाँ से जब स्टार्ट हुई है यहाँ तक, जहाँ आके आपकी ट्रेड क्लोज हुई है यहाँ, तो ये कोई 69 कैंडल, 70 कैंडल लगा लें आप। 70 कैंडल का मतलब 1 घंटे में 4 कैंडल, तो 16 चौके 64, 17 चौके 68, तकरीबन 18 घंटे, यानी 1 दिन का टाइम है आपका, तकरीबन 1 दिन। सुबह लगाई और शाम तक। तो ये है आपका आज का लेसन। हमारा वो बीप आ गया है, मार्केट क्लोज हो सकता है, सॉरी हमारी जो क्लास क्लोज हो जी सकती है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर। मूविंग एवरेज के और कितने टॉपिक्स रहते हैं सर? बस मूविंग एवरेज खत्म, अब अगला इंडिकेटर चलेगा। वैसे सर तो मूविंग नेक्स्ट आप एवरेज के कौन सा बहुत है, पढ़ाने वाले हैं? वैसे तो बहुत है मूविंग एवरेज के। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लीनियर वेरिएंट मूविंग एवरेज, और उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज हमने पढ़ ही लिया। फिर उसके जनाब अली
हाई क्लोज, लो क्लोज, वो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, मगर अभी भी उसमें बहुत कुछ है, मगर हमें जी सर। काफी है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा जी, जी। तो कोई सर क्वेश्चन? कल लेक्चर देंगे आप? नहीं, कल तो छुट्टी है। सर सर मतलब ये अब पढ़ा देते आप, इंडिकेटर्स जितने भी हैं जल्द से जल्द। हफ्ते का दिन चूंकि हमारी मार्केट क्लोज होती है, हम निकलते हैं बाहर, मिलने जुलने वालों को जाते हैं, यारों दोस्तों को टाइम देते हैं, तो कभी घर में होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो आपको पता है, आप देखते हैं कि जी मैं सर। मंडे से लेके और फ्राइडे तक आप जब भी मेरे पास आए हैं, मैं आपके कंप्यूटर पे ही बैठा मिला हूँ। तो जी सर। तो ये 2 दिन जो होते हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ के होते हैं, तो इसमें मैं टाइम नहीं दे सकता। जी। ठीक है, सर इंशाल्लाह हम भी किसी दिन इसी तरह। अल्लाह खैर करे। आप देखें, ये तो हिम्मत की, आपकी जज्बे की बात है। इंशाल्लाह आपने जैसे आपने दिलचस्पी दिखाई है, इंशाल्लाह आप अच्छा विन करेंगे। तो हमारा टाइम खत्म हो गया। ओके जी, जी सर। अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।